के बिहार में बन रहे सुखाड़ की स्थिति की दरअसल बिहार के कुछ जिले हैं जहां सुखाड़ की स्थिति बन गई है। खेतों में दरारें देखने को मिल रही हैं और मानसून की बेरुखी से किसान परेशान हैं। किसानों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। बिहार में हुई कम बारिश की वजह से करीब पटना सहित 8 ऐसे जिले हैं जो प्रभावित हुए हैं। 50% से भी कम बारिश इन जिलों में हुई है। कई जिलों में तो 30% से भी कम बारिश दर्ज की गई। बिहार में जुलाई के दूसरे सप्ताह से मानसून सुस्त पड़ गया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी फेल हो गई। बारिश नहीं होने की वजह से बिहार के कई हिस्सों में सुखाड़ के हालात बनते जा रहे हैं और बारिश कम होने का असर धान की रोपनी पर पड़ रहा है। बिहार में 15 अगस्त तक धान की रोपनी होती है, लेकिन मानसून की स्थिति से किसान परेशान है। सामान्य रूप से बिहार में 462.9 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक 32% कम बारिश हुई है। इससे धान और अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है। तो कहां-कहां बारिश कम हुई है वो आपको बताते हैं। तो देखिए, लखीसराय के साथ ही पटना, ये कुछ ऐसे जिले हैं और करीब 8 ऐसे जिले हैं बिहार के जहां कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से खेतों में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। बारिश नहीं होने की वजह से किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। पटवन की समस्या जो है उनके सामने है कि आखिर कैसे उनके फसल तक वो पानी पहुंचाएं। तो मानसून की मार से किसान परेशान है, क्योंकि बिहार में अब तक 32% कम बारिश हुई है। 8 ऐसे जिले हैं जहां 50% से भी कम बारिश हुई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पटना, शेखपुरा, लखीसराय और आरा की तस्वीर है, जहां आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से खेतों में दरारें दिख रही हैं। और अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जब कृषि मंत्री मंगल पांडे से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया है कि सरकार भी सुखाड़ की स्थिति को लेकर चिंतित है, गंभीर है। किसानों की हर संभव मदद की जाएगी। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे सर, बिहार के कई इलाकों में सूखे की स्थिति देखी जा रही है। बारिश कम होने की वजह से खासकर दक्षिण बिहार के इलाकों में कुछ ज्यादा ही समस्या दिख रही है। क्या कुछ कदम उठा रहे हैं सर? देखिए, मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान था कुछ दिन पहले तक कि बिहार में औसत बारिश होगी, लेकिन पूर्वानुमान के अनुसार बारिश बिहार में नहीं हुई है। बारिश कम हुई और इस कारण जो बिचड़ा डालना था धान का और फिर धान की जो रोपनी करनी थी, उसमें किसानों को कठिनाई आई है। बिचड़ा तो फिर भी बहुत किसानों ने डाला, वर्षा भी हुई और सिंचाई करके भी किसानों ने इस काम को पूर्ण किया। लेकिन निश्चित रूप से जो रोपनी होनी चाहिए धान की, वो औसत बरसात से कम होने के कारण ये नहीं हो पाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे इसकी समीक्षा हुई आज से कुछ दिन पूर्व, और मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि बिहार के किसानों को डीजल अनुदान दिया जाए। तो आज से 5 दिन पूर्व किसानों को डीजल अनुदान देने की प्रक्रिया बिहार में शुरू कर दी गई है और किसान अब जो सिंचाई करेंगे और उनको अभी से लेके अक्टूबर के महीने तक 3 बार पटवन करने के लिए 75 रुपये लीटर के हिसाब से, डीजल के हिसाब से उनको सहायता राशि बिहार की सरकार की तरफ से डीजल अनुदान के रूप में दी जाएगी। और हमारा प्रयास है कि पूर्ण रूप से जो धान की रोपनी है वो उसका आच्छादन हो जाए। तो जिस तरीके से हम लोग सहयोग कर रहे हैं, किसान भी परिश्रम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिनों में ये रोपनी का काम हम पूर्ण कर लेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।